और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत के हवाले से दरख्वास्त चौथी मरतबा शुरू हो गई है। इससे पहले भी 2 बार आधे घंटे के लिए समाअत को मुलतवी किया गया था, जबकि अदालत आलिया ने पंजाब हुकूमत से हाँ या ना में जवाब तलब किया है। और इससे पहले चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि ये अदालतों का नहीं, सूबाई हुकूमतों का काम है। अगर तीनों इदारे बयान हल्फी नहीं दे रहे तो कहीं कुछ गलत ज़रूर है, और अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो वज़ीर आला पंजाब को बुलवा लेते हैं। एक बार फिर से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बताइएगा, दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत एक बार फिर से शुरू हो गई है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी, नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर चौथी बार ही आज समाअत शुरू हुई है। समाअत के शुरू होते ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने सेक्रेटरी दाखिला से पूछा, जी आप बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है। जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि हमारा वो मौक़िफ़ वही है जो इससे पहले था कि वफाकी हुकूमत का इसमें कोई, इस मामले में कोई जो है वो सर का कोई लेना देना नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछा कि आप क्या कहते हैं, वज़ीर पंजाब ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अगर आप नवाज शरीफ को ज़मानत देना चाहते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर ये अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कि वो नवाज शरीफ की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद करते हैं या मंजूर करते हैं। जी ठीक है, अकील अहमद इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। जज्बाती ना हो और बयान हल्फी आप जमा करवाएं। चीफ जस्टिस की जानिब से वाज़े और दो टोक ये रिमार्क्स दिए गए थे हुकूमती नुमाइंदगान को, और इससे पहले ये भी कहा गया था कि अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो वज़ीर आला पंजाब को बुलवा लेते हैं। आधे घंटे बाद जब वज़ीर आला पंजाब से इस हवाले से मौक़िफ़ लिया गया तो अब बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि अगर उन्हें तिब्बी बुनियादों पर इंसानी हमदर्दी के तहत अगर अदालत ज़मानत देना चाहती है तो हुकूमत पंजाब को इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत एक मरतबा फिर से उसकी समाअत शुरू हो गई है। चौथी मरतबा इसकी समाअत शुरू की गई है। आधे घंटे के लिए समाअत को मुलतवी किया गया था और पंजाब हुकूमत से हाँ या ना में जवाब तलब किया गया था। और इससे पहले जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए थे और कहा गया था कि इस तरह के केसेस अगर अदालतों में ना आए और हुकूमतें इस हवाले से फैसला कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अदालत आलिया ने इससे पहले पंजाब हुकूमत से हाँ या ना में जवाब तलब किया था और चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ये अदालतों का नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों का काम है। अगर तीनों इदारे बयान हल्फी नहीं दे रहे तो कहीं कुछ गलत जरूर है। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो वज़ीर आला पंजाब को बुलवा लेते हैं, और वज़ीर आला पंजाब को बुलवाया भी गया। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत वक्फे के बाद समाअत एक बार फिर से शुरू हो गई है। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अकील, बताइएगा इस वक्त अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी, अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत ने, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, सेक्रेटरी दाखिला से पूछा तो उनका यही कहना था कि हम इस मामले पे अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते, ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पंजाब से पूछा कि जी आप इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं या इसकी हिमायत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत हमें नवाज शरीफ की ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई शख्स जो है 3 दिन के लिए नवाज शरीफ की रिहाई की ज़मानत देने को तैयार नहीं है। नैब से हमने पूछा तो नैब भी इस मामले पर जो है वो तशद्दुद का शिकार है, वफाकी हुकूमत से पढ़ना नहीं चाह रही, जबकि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ वाज़ेह नहीं आ रहा। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब जो है इस पर फैसला खुद करते हैं फैसला। जिस पर उन्होंने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। तो अब इस बात का इंतजार है कि जो अदालत है वो नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर करती है या उसको मुस्तरद कर देती है। इसका फैसला बस कुछ ही लम्हों बाद ये हो जाएगा। जी ठीक है, अकील अहमद ये भी बताएगा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तो ये कहा गया है कि इंसानी बुनियादों के तहत अगर अदालत ज़मानत देना चाहती है तो दे सकती है। वज़ीर आज़म को भी इस हवाले से नोटिस भिजवाया गया था, उस हवाले से कुछ इतलात सामने आ सकी है? जी, वज़ीर आज़म की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपना जवाब जो है जमा कराया, जिसमें यही कहा गया था कि वफाकी हुकूमत का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। नवाज शरीफ पंजाब में कैद है तो ये पंजाब हुकूमत का मामला है। जिस पर चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम आज नवाज शरीफ को ज़मानत दे भी दें तो उनका नाम ECL पर है, तो ECL से नाम जो निकालना है वो वज़ारत
तो ये आप किस तरह कह सकते हैं कि वजारत दाखिला इस मामले से बिल्कुल जो है वो अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत के वज़रा जो हैं वो हर मामला अदालत पर डाल देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी वफाकी वज़रा ने कहा कि अदालत जो फैसला देगी हम उसको कबूल करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस पर अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये काम हुकूमत का है, पंजाब हुकूमत का है और वफाकी हुकूमत का है कि अगर कोई शख्स बीमार है तो वो उसको जमानत दें या ना दें, ये हुकूमतों का काम है और हुकूमतों के मामला जो है वो अदालतों में लाए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ की रिहाई के जमानत की दरख्वास्त पर भी अब ये मामला है ये अदालत पर डाल दिया गया है, जबकि ये फैसला जो है हुकूमत की जानिब से किया जाना चाहिए था, जिसके ऊपर जो है वफाकी वज़रा रोज बयान देते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी भी किया। उन्होंने कहा कि एक तो हुकूमत जो है अपना काम नहीं कर रही और हर मामला जो है अदालत की तरफ भेजा जा रहा है, दूसरा वफाकी वज़रा जो है वो रोजाना बयान दे रहे हैं कि ये अदालत अगर फैसला करेगी तो नवाज शरीफ को हम बाहर जाने देंगे, अगर नवाज शरीफ फैसला नहीं अदालत जो है वो हुक्म नहीं देगी तो हम नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालतों का काम नहीं है, बेहतर होता अगर ये फैसले हुकूमतें करती और अदालतों को जो उनके मामलात हैं वहीं तक रहने दिया जाता और हर इदारा अपना काम करे तो ही जो है वो जमहूरियत में बेहतरीन तरीके से हुकूमत की जा सकती है। जी तो अकील, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो अपना जो इलाज है वो पाकिस्तान में ही करवाना चाहते हैं, तो ECL में उनका अगर नाम है तो वजारत दाखिला की इन्वॉल्वमेंट तो इतनी ज़रूरी नहीं है। जी बिल्कुल, आज जो ये नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी इल्ज़ामी बुनियादों पर, इस पर एक तो नवाज शरीफ की जो ताकि कोई खबर रह न जाए।